फिर फैसल महमूद। खुदा की नेमतों का जब शुमार करती हूँ तो सबसे पहले यही नाम आता है, और फिर जब खुदा के अजाबों का शुमार करती हूँ फिर भी सबसे पहले यही नाम आता है। तो ये मेरी कहानी नहीं है, ये मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा मुश्किल रिश्ता है कि हर शादीशुदा जोड़े को जो मैंने कहा है उन्होंने दिल ही दिल में इस बात की तायद ज़रूर की होगी। तो वही बात होती है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो इसीलिए किताब का इंतसाब भी फैसल के नाम ही कर दिया। हर दम हर पल मोहब्बत है कि लड़ाई, वफा है कि बेवफाई, सालों की ये कमाई, जिसे न जंग लगे न जिस पर आए काई। बस यही रिश्ता है, मुसलसल सपोर्ट भी यही है, रुकावट भी यही है, तवनाई भी इन्हीं से मिलती है और थकावट भी यही है। और मेरी ज़िंदगी की जो सबसे खूबसूरत और सबसे अहम नेमत और तोहफ़ा खुदा का, वो मेरे 4 फूल जैसे बच्चे हादी, अलीना, अब्दुल्ला और अहमद। ये मेरे जीने की वजह है, और मेरे मरने के बाद मेरी तस्वीर जो बन के जिएंगे वो भी यही है। मैं इनके लिए ख्वाब देखती हूँ, और जो मेरे ख्वाब नहीं पूरे हुए वो मैं इन्हीं की सूरतों में देखती हूँ। इस कायनात में एक औरत को, एक माँ को खुदा का बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत तोहफ़ा और कोई नहीं। और जब मैं ये देखती हूँ कि औरतें ये कहती हैं कि हमारी शनाख्त जो है वो मिट रही है, हमें अपनी आज़ादी के लिए चाहिए, हम क्या करें, हमने इतना कुछ किया लेकिन अब हम बच्चों को देखेंगे, खुद को देखें। और मैंने इस तरह बहुत घर टूटते यहाँ देखे हैं। मैं ये कहती हूँ कि एक माँ से, एक औरत से की शनाख्त उसके बच्चों से ज़्यादा और क्या हो सकती है। तो आज जो मैं नहीं कर सकी वो अलीना करेगी, हादी करेगा, अब्दुल्ला करेगा, अहमद करेगा। तो इस बात पे मुझे फेमिनिज्म का भी ताना दिया, शाहिद साहब ने दिया या पता नहीं किसने दिया, हालांकि मैं इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे खड़ी हूँ कि मैं वो माँ या औरत, मैं कहती हूँ उसका सबसे पहला, अगर बच्चे उसके आंखों के सामने सेहतमंद हैं और कुछ कर रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं कर रही, मैं कुछ भी ना करूँ तो मैं ये देख के खुश हो जाती हूँ कि ये मैंने इनको रेस किया है, ये मेरे बच्चे हैं। इस किताब पे जैसे हैदर साहब ने बताया कि सबके तबसरे हैं, असगर नदीम साहब के, अजमल न्याजी, अख्तर शुमार, हमीद शाहिद, अमजद इस्लाम अमजद। लेकिन इसमें जो सबसे एजाज़ की बात है, जिस अफसाने का जिक्र डॉक्टर खालिद ने किया, मोहब्बत की आखिरी कहानी, इस पे गवर्नमेंट कॉलेज में जब मेरी बुक लॉन्च हुई तो उसमें एक मकाला पढ़ा गया, और एक बड़ा यंग सा उर्दू के राइटर थे, उस्ताद थे अरसलान राठौर। उन्होंने कहा कि ये जो मोहब्बत की आखिरी कहानी अफसाना है, इसमें इस तरह के अफसाने दूसरी ज़बानों में तजुर्बा हो चुका है, लेकिन इस पे उर्दू में कभी किसी ने इस स्टाइल पे नहीं लिखा कि एक पुराना किरदार लेके, जैसे हैप्पी प्रिंस का लेके, उसको आपने नए ज़माने की तकलीफ़ों के साथ पेश किया हो। तो वो उन्होंने कहा कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इस अफसाने को किताबों में पढ़ाया जाए। तो ये एक बड़ी बात थी कि गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर ये बात कर रहा है। सादत सईद साहब, डॉक्टर सादत सईद साहब, डॉक्टर खालिद को जानते हैं, सलमा वान, डॉक्टर गुलाम अकबर, प्रोफेसर नसीम बलोच, इन सब ने तबसरे किए। और जैसे अभी किसी ने जिक्र भी किया कि अमजद इस्लाम अमजद ने अलहमरा में जब मेरी बुक लॉन्च हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इनको बड़े आराम से इस सदी की जो है बड़े अफसाना निगारों में रख सकता हूँ। ये एक बड़ी एक अवार्ड से ज़्यादा ये बात होती है कि ये जो मंजे हुए राइटर्स हैं, जो उस्ताद हैं हमारे, वो हमारे बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आपका सफ़र अफसाना बर्फ़ से जो मैंने शुरू किया था फैमिली ऑफ हार्ट पे, वो लाहौर के अलहमरा में और गवर्नमेंट कॉलेज में जाके मुकम्मल तो नहीं कह सकती लेकिन ऊपर को जाता हुआ नज़र आया। इसी तरह शारजा में एक डॉक्टर सबाहत काज़मी हैं, वो भी डॉक्टर ही हैं, सही वाले डॉक्टर, PhD वाले नहीं। वो भी यही बात कर रहे थे कि क्योंकि ये अक्सर जब मैं डॉक्टर ताहिर काजी भी कहती हूँ तो लोग कहते हैं वो कौन है, मैं बताती हूँ न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हैं, तो वो पूरा बताना पड़ता है। तो वो डॉक्टर, उन्होंने भी यही कहा कि बाहर बैठे राइटर्स को उतना क्रेडिट मिलता नहीं जितना वो डिज़र्व करते हैं। हालांकि इस किताब में मौजूद जितनी कहानियाँ हैं उनको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए उर्दू लिटरेचर में।
तो ये सब चीज़ें आपको हौसला देती हैं। और नए जैसे नावल अब मैं लिख रही हूँ, उसके लिए ये सब एक ईंधन है। ये जो दोस्तों की राय, उस्तादों की हौसला अफजाई, मेरी इन कहानियों में टोरंटो भी है, दिल्ली भी है, लाहौर भी है, हम सब हैं, आप हैं, चलते फिरते किरदार हैं सबके। औरत को मैंने औरतपन में ही देखा है, आदमी को, मर्द को उसकी अपनी जो फितरत है उसमें रखा है। और ये सब इंसानी कमज़ोरियों, अच्छाइयों, बुराइयों के साथ मैंने अदालत में नहीं खड़ा किया, मैंने किसी के ऊपर जज बन के अपनी जजमेंट नहीं दी, मैंने अपने इस्तराब को लिखा, फैसला मैंने लोगों पे छोड़ा। वो जैसे सिमाब अकबर आबादी एक फ़िक्र में, जब लोग मुझे कहते हैं, बल्कि उनका एक शेर है, लोग जब पूछते हैं क्यों लिखती हूँ, तो वो बात वही है कि गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, एक दिल देकर खुदा ने दिया, क्या क्या मुझे। तो ये मेरी अपनी एक सेटिस्फैक्शन है जब मैं लिखती हूँ। और फिर ये वक्त पर छोड़ दिया कि वो क्या फ़ैसला करता है, लोगों पे छोड़ दिया। मुहाजिरीन की कहानियाँ हैं, हमने लिखनी हैं, मुहाजिरीन की कहानियाँ हैं, हमने ही पढ़नी है। तो इसलिए ये एक फ़र्ज़ समझ के मैं करती हूँ, ये शौक़ के साथ साथ एक मुझे ड्यूटी भी लगती है। क्योंकि जो एक हिस्टोरियन होता है जो बादशाहों की कहानियाँ लिखता है, उनके अरूज ज़वाल की, फिक्शन राइटर जो है वो होता है आम लोगों का हिस्टोरियन। आज जो कनाडा में बैठ के लाहौर का मुहाजिर, कराची का या दिल्ली का बैठ के जो उस पर बीत रही है, वो ना वहाँ बैठा राइटर लिख सकता है, ना महसूस कर सकता है। तो वो हमने लिखना है एज अ राइटर, हमारी ड्यूटी है ये एज अ हिस्टोरियन, कि आज के हालात हम लिखेंगे, 50 साल बाद, 100 साल बाद पता लगेगा कि जी ये लोग इस तरह इन हालात से, इन क्राइसिस से, इन कॉन्फ्लिक्ट से गुजर कर एक मुकाम तक पहुँचे या ये सफ़र तय कर रहे थे। एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।